तो ये दोस्तों पूरा प्रवेश महाराज जी का कुछ इस प्रकार से है। थोड़ी देर में ये पूरा प्रवेश संतों के चरणों से भरा जाएगा। एक से एक दिव्य महात्माओं के दर्शन होंगे जो कि जंगलों से निकल कर आते हैं। हम अगर सत्य पर चल रहे हैं, हम अपनी सच्चाई पे चल रहे, भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो परमात्मा हमें आगे निकलने के लिए हमें रास्ता दिखाते रहता है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है चक्की घाट। और दोस्तों, आज एक अच्छी बात है कि और ये शुभ दिन में दोस्तों आज भुवनेश्वर महाराज जी आए हैं, जो कि गुजरात अब यहाँ से छोड़ के गुजरात चले गए हैं। गुरुजी का आदेश था कि अब आपको यहाँ से चलना चाहिए, टाइम हो चुका है, गुजरात बुला लिए हैं गुरुजी जी। तो दोस्तों, महाराज जी आज गुजरात से यहाँ पे चित्रकूट में संतों का और जो यहाँ पे कुटिया पे थे, जो संत जी उनकी समाधि बनी थी, उनके भंडारे करने के लिए दोस्तों आए हैं। तो आइए उनके भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों, भुवनेश्वर महाराज जी के बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं और आप लोगों के कई कमेंट आ रहे थे कि भुवनेश्वर महाराज जी का सत्संग लाइए। तो दोस्तों, आज भंडारे का अवसर है तो सत्संग तो नहीं हो पाएगा, फिर किसी दिन दोस्तों आएँगे। अभी रहेंगे हफ्ते खाड़, तो फिर महाराज जी का सत्संग भी हो जाएगा। आज आपको भंडारे का दृश्य दिखाते हैं है स्थान का दोस्तों, जो कि महाराज जी का पूरा बना हुआ कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखे थे आप लोग, सोलर भी लगा हुआ था। और ये कुटिया थी जो गौ माता के लिए थी। और ये यहाँ पे प्रसाद अभी बन रहा है, लोग लगे हुए हैं प्रसाद बनाने में। ये खीर प्रसाद और अंदर यहाँ पे पूड़ी प्रसाद बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ दोस्तों अभी का फ़िलहाल दृश्य है। ये हैं हमारे हलवाई साहब, जय सिया राम। और महाराज जी के चेले भी सब भंडारे में दिख जाते हैं, भंडारा बनाते हुए। कैसे हैं? ठीक है महाराज जी। और बढ़िया, मस्त रहते हैं, मस्त बनाते हैं प्रसादी। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मंदाकिनी मैया के भी दर्शन करा देते हैं, क्योंकि इस कुटिया के दर्शन तो बहुत दिनों से नहीं हुए थे। तो दोस्तों देखिए, आप लोग मंदाकिनी मैया के भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे बंदर को चना दिया गया, तो चना खा रहे हैं। यहाँ पे आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अटैक मत करना, ठीक है ना। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये दोस्तों पूरा दृश्य मंदाकिनी मैया का। और ये दोस्तों निर्मल धारा। और दोस्तों, मंदाकिनी मैया की खास बात ये भी है ना कि जस्ट जंगलों से ये बंदर पानी पी रहा। पी लो पी लो पी लो। जस्ट जंगलों से निकलती है ऊपर से तो एकदम स्वच्छ पानी होता है। उसका उद्गम ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि धारा छोटी छोटी हैं। एक तो यहाँ कुछ ना, एक धारा नहीं है दोस्तों। अगर कहें मंदाकिनी मैया का वैसे उद्गम स्थान मानते हैं कि अमसिया माता ने अपने जहाँ आश्रय में वहाँ से उद्गम है, लेकिन कुछ धारा ऊपर से भी आती हैं, कुछ अमसिया माता से, कुछ और आगे से। तो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी धारा मिलकर इतनी सारी मंदाकिनी मैया पूरा ये कुछ इस तरह का बेग हो जाता है। जय हो मंदाकिनी मैया की, जय हो। दोस्तों, इनके दर्शन मात्र से लोगों के पाप धुलते हैं और जीवन धन होता है। तो इसमें स्नान, आचमन और दर्शन, ऐसा कुछ दोस्तों दृश्य है मंदाकिनी मैया का। और आज तो दोस्तों खुशी का मौका है कि महाराज जी आए हैं उतना दूर से चलकर चित्रकूट के संतों का भंडारा करने के लिए। तो इस भंडारे को दोस्तों थोड़ा सा हम दर्शन, ये पूरा प्रवेश। और एक गौ माता भी महाराज जी के पास यहाँ पे है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे संत जी रहते हैं। महाराज जी अब ऐसे ही आएंगे। और ये पूरी व्यवस्था है दोस्तों। सोलर भी लग गया था, वहाँ देखेंगे आप लोग, वहाँ सोलर लगा हुआ है। ये कुटिया जब 1.5 साल महाराज जी की पूरी ये कुटिया बनवाए थे, तो ऐसा कुछ। अब तो भैया जाली वाली लगा के
बना ली है महाराज जी। तो ये दोस्तों पूरा प्रवेश महाराज जी का कुछ इस प्रकार से है। थोड़ी देर में ये पूरा प्रवेश संतों के चरणों से भरा जाएगा। एक से एक दिव्य महात्माओं के दर्शन होंगे जो कि जंगलों से निकल कर आते हैं और चित्रकूट से भी आते हैं। तो ये पूरा ऐसा कुछ संपन्न होगा। जय जय थोड़ा थोड़ा प्रसाद चारों महाराज चित्रकूट धाम की कामनाथ भगवान की भाई दाल नहीं आया। माता की जय, अत्रि जी महाराज की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, दुर्वासा ऋषि की जय। तो दोस्तों महाराज जी के आज यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन था जो कि संपन्न हुआ। और इस भंडारा कराने के लिए महाराज जी गुजरात से आना पड़ेगा महाराज जी आपको। हाँ, बहुत बढ़िया भंडारा हो गया इस साल का। नवंबर महीना में कार्तिक पूनम को पिछले साल भी किए थे, इस साल भी हो गया ठाकुर जी की दया से। लेकिन आज तो बहुत संतों का आगमन हुआ जी जी। और बड़े सौभाग्य से इतना बढ़िया भंडारा, 600-700 लोग आज भंडारा। हम इतना दिमाग में भी नहीं रखे थे कि इतना लोग पा जाएंगे। लेकिन रसोई बना था 500 लोगों का, लेकिन 500 की रसोई में 600-700 लोग रसोई पा गए आज। अब बहुत बढ़िया भंडारा रहा, बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल रसगुल्ला, बढ़िया रसोई बना था। बढ़िया आनंद से भंडारा हुआ, बढ़िया ठाकुर जी की कृपा से। और आज हमारे दिन भी खास था, कार्तिक पूनम। हाँ, तो काफ़ी लोग और आदिवासी लोग भी कम से कम नहीं 150-200 लोग आदिवासी भी आ गए थे। बढ़िया रसोई पाए सब आनंद से सब, और ठाकुर जी की कृपा से हो गया, बढ़िया पूर्ण हुआ भंडारा। तो महाराज जी इस समय कहाँ अभी निवास? अभी तो गुजरात में एक आश्रम मिला है जी, तो वहीं आवागमन अभी यहाँ से आना जाना रहता है। जी जी। तो देख रहे हैं अभी। अरे चित्रकूट को छोड़ेंगे तो नहीं, चित्रकूट नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो इतना मेहनत से कुटिया बनाए हैं, चित्रकूट कैसे छोड़ेंगे। जी जी जी। चित्रकूट नहीं छूटेगा। अभी यहाँ भी महात्मा रहते हैं, बढ़िया संत हैं, वो भी भजन करते हैं। वो भी कॉलेज के प्रोफेसर, गवर्नमेंट रिटायर हैं। अच्छा, बढ़िया भजन कर रहे हैं, आनंद है। बढ़िया गौ माता भी है, गौ सेवा भी बढ़िया कर रहे हैं। हम आते जाते रहते हैं, कुछ समय यहाँ कुछ समय वहाँ। ठाकुर जी की कृपा से वहाँ भी आश्रम मिला है। हाँ महाराज जी गुरु जी के आदेश से हैं वहाँ। गुरु जी ने वहाँ भेजा है। अच्छा, गुरु महाराज के आदेश से ही वहाँ पर गए हैं, जी जी जी। ठाकुर जी की कृपा से। दोस्तों महाराज जी पहले बोले थे कि हम चित्रकूट में रहें, लेकिन गुरु जी का आदेश तो आदेश ये होता है, उनके आदेश का पालन तो जरूर करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं मंदाकिनी में, अभी आप लोगों को दर्शन कराते हैं महाराज जी के संगे संगे। और महाराज जी की कुटी जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे बनी हुई है, और जस्ट इसके नीचे माँ मंदाकिनी। अरे रास्ता बहुत हाँ कठिन है। ये है दोस्तों मंदाकिनी मैया। जय हो मंदाकिनी मैया की। जय मंदाकिनी गंगा की जय हो माँ मंदाकिनी। क्या ये बंदर यहाँ आनंद ले रहे हैं। सुंदर एकदम कंचन जैसा जल है।
जब महाराज जी का भी मन अशांत होता तो यहाँ किनारे पे आके हाँ, यहीं बैठते हैं बढ़िया आनंद से। घंटा 2 घंटा 3 घंटा आनंद से अपना बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं। बस माँ मंदाकिनी के ध्यान में कल कल की सरगम स्वर जैसा निकलता है वैसे कल कल की आवाज़ आती रहती है माँ मंदाकिनी से। 24 घंटा इसकी आवाज़ कानों में गूंजती रहती है। एकदम देखो, एकदम कंचन जैसा जल है, कांच की तरह, बहुत जैसे सुंदर महाराज जी वहाँ ऋषिकेश में हरिद्वार में लगता है जल, हाँ हाँ, वैसे ही जल यहाँ पे दोस्तों बहुत मंदाकिनी बढ़िया में जल है। और दोस्तों इसी जल का सेवन महाराज जी लोग प्रसादी बनाने के लिए, नित्य क्रियाओं के लिए 12 महीना हम इसी का जल यूज करते हैं। यहाँ जंगल में जब से हम आए हैं जी तब से शुरुआत से काफ़ी यहाँ एक अमृत धारा भी निकली हुई है। तो अमृत धारा से पानी वहाँ बरसात में भी पानी साफ रहता है। जी और ये मंदाकिनी का बरसात में पानी है, क्योंकि ये सब डूब जाता है। जितने सामने पत्थर दिख रहे हैं ना, ये बरसात में सब डूब जाते हैं। कम से कम नहीं, यहाँ 4-5 पुरसाए पेड़ों के कम से कम 20-25 फुट पानी चढ़ जाता है ऊपर तक पेड़ों के। अपनी इस बार तो कुटिया तक पानी पहुंच गया था, जबकि यहाँ से 30 फुट कुटिया है जी अपनी। जी वहाँ ऊपर, हाँ, ऊपर तक पानी पहुंच गया था। ये सब डूबा हुआ था पूरा, पानी गंदा रहता है। लेकिन अपने इसी का पानी पीते हैं, इसी में नहाते हैं, चाहे कितना भी गंदा रहे। अपने हमेशा ये प्रण बनाए रहे कि मंदाकिनी के किनारे हैं तो मंदाकिनी का ही पानी यूज करेंगे, जबकि बाकी सभी लोग अमृत धारा का यूज करते हैं, क्योंकि अमृत धारा में बरसात में पानी कम हो जाता है, गर्मी में वहाँ पानी बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब उसका उल्टा रहता है? हाँ, उसका उल्टा रहता है। कभी भी आप देखोगे गर्मी में पानी वहाँ बढ़ जाएगा और बरसात में घट जाएगा, और एकदम बरसात में पानी वहाँ साफ रहेगा, क्योंकि वो अर्जुन के पेड़ से पानी निकलता है। अर्जुन का पेड़? जो अर्जुन के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे ही अर्जुन का पेड़ है। जी जी, तो वही अर्जुन के पेड़ से ही वो पानी निकलता है, तो उसी का संतों ने नाम रख दिया अमृत धारा। अमृत संतों को पीने के लिए 12 महीना वही पानी यूज करते हैं। लेकिन हम जब से यहाँ आए तो यही पानी हमेशा यूज किए हैं, और चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, गंदा हो, फिटकरी डाल देते हैं तो थोड़ा देर 5 मिनट में पानी सब गंदगी नीचे उतर जाती है, ऊपर पानी साफ हो जाता है। मंदाकिनी माँ की कृपा है, बहुत सुंदर अपना घाट है, इतना सुंदर, इतना सरल, बढ़िया आनंद आए। चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम में तो आते ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई किसी प्रकार का वो नहीं, सिर्फ भगवान के नाम में ही मन रहता है हमेशा। महाराज जी ये जहाँ संसार माया के पीछे उलझन में परेशान है, तो मुझे व्यक्ति देखो हमेशा जब 84 में जब आ जाता है, जब कहते हैं ना कि भगवान सुखदेव 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर थे, कि जमीन में पड़ते ही माया घेर लेती है, व्यक्ति को माया घेर लेती है इतना कि भगवान को भूलने लग जाता है। तो जब गर्भ के अंदर व्यक्ति रहता है तो गर्भ के अंदर ही परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से, नरक से निकालो, मैं आपका हर श्वास में नाम लूँगा। लेकिन हर श्वास में भगवान का नाम लेने के लिए गर्भ के अंदर वचन देता है भगवान को। जी जी, लेकिन क्या कोई हर व्यक्ति हर श्वास में भगवान का नाम लेता है? कोई नहीं लेता है, क्योंकि आपने इतना भगवान को वचन दिया है कि मैं हर श्वास में आपका नाम लूँगा। लेकिन यहाँ जमीन में आने के बाद माया मोह में इतना लिपट जाता है कि भगवान का उतना जितना वचन दिया उतना ही नाम नहीं लेता है। फिर कहते हैं कि हमको इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी हमको कष्ट मिलते हैं, फिर भी हमको तकलीफ़ें मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता? कई लोग ऐसा सवाल करते हैं कि महाराज हम इतना सब कुछ अच्छा करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, फिर भी हमको तकलीफ़ें आती हैं। तो तकलीफ़ें तो क्या है कि जो हमारा पहले से जो कर्म हमारा बना हुआ है उसको तो हमको मिलना ही मिलना है। और फिर हम भगवान को वचन दिए हैं कि तुम्हारा हम हर श्वास में नाम लेंगे। तो 24 घंटा के अंदर व्यक्ति 23,600 बार श्वास लेता है। 24 घंटे के अंदर 23,600 बार श्वास लेता है। तो क्या 23,600 बार कोई नाम लेता है भगवान का? हाँ, जो कि हर श्वास में नाम लेने का वचन दिया है। भगवान को हर श्वास में नाम लेने का वचन दिया है गर्भ के अंदर। जी जी जी, लेकिन वो 23,600 बार श्वास 24 घंटा में होती है नॉर्मल,
अगर दौड़ता है व्यक्ति तो दौड़ने के बाद फिर स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी श्वास लेता है, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन नॉर्मल इतना श्वास लेता है तो कोई नाम लेता नहीं है। तो हमारा जो कर्म पहले से जो हमारा है वो तो हमें मिलना ही मिलना है। अच्छा किए होंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा किए होंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन आगे के लिए हमारा अच्छा अंत अच्छा हो, हमारा कष्ट ना मिले, शरीर हमारा निरोगी रहे, तो इसीलिए भगवान का भजन पूजा पाठ हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, शौच और दया। तो कलयुग में सत्य नहीं रह गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से वो झूठ बोलता ही है, सत्य रह ही नहीं गया है कलयुग में। कलयुग में तप खत्म हो चुका है, तप नहीं रह गया। पहले सतयुग में तपस्वी होते थे, गृहस्थ जीवन में भी तपस्वी होते थे। अब तप भी नहीं है, तो तप भी नहीं है और सत्य भी नहीं है कलयुग में। उसके बाद हो गया शौच। शौच का मतलब शुद्धता, तो शुद्धता भी कलयुग में नहीं है। कोई व्यक्ति शुद्धता से नहीं रह पाता है, तो कहीं भी जाके बैठ के खा लेगा, किसी का भी बनाया खा लेगा, कैसे भी चल देगा। कब वही कपड़ा वही पैसा, खड़े खड़े पेशाब करना, खड़े खड़े सब कुछ, गंदगी, हाथ उतना साफ सफाई भी नहीं है। कहाँ जाके कपड़ा उतारना, नहाना धोना, ये हर व्यक्ति सब नियम नहीं कर पाता है। तो शुद्धता नहीं रह गई है कलयुग में, शुद्धता भी नहीं रही। अब सिर्फ रह गया है दान। तो धर्म के 4 चरण में से 3 चरण खत्म हो गए हैं, तप खत्म, सत्य खत्म और शुद्धता खत्म, सिर्फ दया बची है। तो दया की वजह से ही लोग दान करते हैं, लोगों के अंदर दया है तो दया से ही दान करते हैं। तो दान से ही पृथ्वी, एक ही धर्म, यानी धर्म का एक ही चरण है जो है वो दया दान कलयुग में चल कलयुग में, और उसी पर पूरा धर्म टिका हुआ है। एक पाया पर 3% अधर्म है, 1% धर्म है। तो 1% पर ही वो धर्म टिका हुआ है, सब लोगों को बचा के रखा है। ये तो पहले अच्युतानंद महाराज थे, भगवान जगन्नाथ के 5 सखाओं में अच्युतानंद दास जी महाराज थे। तो पहले ही सब लिख गए थे भविष्यवाणियाँ कि ऐसा ऐसा कलयुग में होगा, ऐसा ऐसा लोगों की मानसिकताएं हो जाएंगी, लोग एक दूसरे को धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे, असत्य का लोग साथ देंगे, सत्य का साथ नहीं देंगे, विधर्मियों का साथ देंगे। जो सही चलने वाला होगा उसको लाख कठिनाइयाँ आएंगी, उसको कई कठिनाइयों का सामना करने पड़ जाएगा। तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन हम अगर सत्य पर चल रहे हैं, हम अपनी सच्चाई पे चल रहे, भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो परमात्मा हमें आगे निकलने के लिए हमें रास्ता दिखाते रहता है। और भगवान अपने, जब भगवान पर समर्पण हो जाते हैं तो भगवान हमको सही रास्ता ही ले जाता है। लेकिन जब भरोसा करें तब। लेकिन आजकल व्यक्तियों को क्या है, डिग्री तो मिल जाती है लेकिन संस्कार नहीं मिलता है। डिग्री तो आजकल हर कोई हासिल कर लेता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन संस्कार प्राप्त नहीं। पहले क्या था, पहले गुरुकुल होते थे तो गुरुकुलों में संस्कार पढ़ाया जाता था, माता पिता भी संस्कार बच्चों को देते थे, सिखाते थे, मर्यादाएं थी, हर चीज़ शुरू से ही बच्चे जैसा देखता था वैसा आगे बच्चा करता है। आज के समय में हम देखते जा रहे हैं कि इतना बदलाव हो रहा है, पब्लिक इतना बदलते जा रही है, दुनिया इतना बस काम, क्रोध, लोभ इतना वशीभूत होते जा रही है कि एकदम गलत रास्ते पे, विनाश के रास्ते पे चढ़ते जा रही है। तीर्थों में हो, साधु संतों के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो पहले होता था कि कहीं साधु संत अगर एकांत में भजन तपस्या कर रहा है, लोग दर्शन करने जाते थे, बड़ी साफ स्वच्छता से जाते थे, वहाँ कोई गंदगी नहीं, वहाँ कोई व्यभिचार नहीं, वहाँ कोई गलत काम नहीं, कोई गलत खान पियन नहीं। आजकल दिखावा की दुनिया हो गई है, सिर्फ दिखावा है, वहाँ भक्ति नहीं है। पहले 4 धाम लोग जाते थे यात्रा करने के लिए, तो पहले लोग गांव नात रिश्तेदार सब इकट्ठा होके विदा करते थे कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई भरोसा नहीं होता था। लेकिन वो लोग भाव से जाते थे तीर्थ यात्रा में, पैदल जाते थे, कोई सुविधा नहीं, कोई रास्ता नहीं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ से, कब कहाँ पहाड़ गिर जाएगा, कब मर जाएगा, आएंगे नहीं आएंगे। 4 धाम भाव से करके आते थे। तो पूरा जब लौट के कोई आ जाए तो बड़ा भाग्य से बड़ा उत्सव मनाते थे कि ओहो तीर्थ करके आ गए। दूर दूर से लोग आते थे, जो तीर्थ करके आए हैं उनके लोग चरण छूने आते थे,
हाँ। कि हम इनके तीर्थ करके आए, हम इनके चरण छुएंगे, इनका आशीर्वाद पाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा लोगों का भाव होता था। आज के समय में तो तीर्थों में, चार धाम में कहीं भी जाओ, बद्री, केदार, जमुनोत्री, गंगोत्री, तो पिकनिक मनाने जाते पिकनिक हैं। के लिए, हाँ। हैं, बड़ी बड़ी होटलों की व्यवस्थाएं हो गई हैं, वहाँ हनीमून मनाने जाते हैं, दारू पीने जाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, जंगलों में बैठ कर, ठंडा ठंडा क्षेत्र है, बढ़िया बोतल खोलेंगे, बढ़िया पिएंगे, वहीं बोतल फेंक देंगे, वहीं गिलास फेंक देंगे। तो तीर्थों में गंदगी, भगवान प्रकोप क्यों दिखाता है? इसीलिए भगवान प्रकोप दिखाता भी है। अभी तो आने वाला समय ऐसा, ये पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में ही खत्म हो जाना है, इसी तरीके से इसी में विलीन हो जाता है। पानी अपना हद पार कर देगा, तूफान अपना हद पार कर देगा, धूप अपना हद पार कर देगा, लोग धूप से जलने लग जाएंगे, इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतना बारिश होगी कि लोग पानी से त्राही त्राही करेंगे, इतना तूफान आएगा कि ऐसा गांव का गांव तूफान साफ कर देगा। जब लाख किलोमीटर की स्पीड से तूफान आएगा तो कौन रोक सकता है फिर उस तूफान को? तो भगवान का सामना कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान बीच बीच में प्रकोप दिखाता है कि समझ जाओ, भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। धर्म को नहीं मानोगे, विनाश हो जाएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। कितना भी कमा कमा के करोड़ों इकट्ठा कर लो, पता नहीं चलेगा कहाँ से चला गया। महाराज जी, ये जो कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, कुछ लोग करते हैं, भुगतना माँ जी सबको पड़ता है। नहीं, भुगतना हम कहते हैं ना, कुछ लोग करते हैं। आजकल हर व्यक्ति, मैं बता तो रहा हूँ ना कि आज के समय में दुनिया में कुछ साधु संत ऐसे हैं जो झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, चाहे उनका लाख बिगड़ जाए, करोड़ों बिगड़ जाए। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। जी जी जी। हैं, अब जो धर्म का काम करता है उसमें भी लोग रुकावट डालते हैं, विघ्न डालते हैं। लेकिन हमारे धर्म के ही लोग हमारे धर्म का, हमारे शास्त्र का, हर चीज का विरोध करते हैं। राजनीति इतनी खराब कर दी है लोगों को कि आपस में सबको लड़ा लड़ा के इतना एक दूसरे का भाई भाई का विरोधी बना दिया है। इतना लोग गलत कर रहे हैं, सब आपस में लड़ मर रहे हैं, जात पात में बटे हुए हैं, छुआछूत में लोग बटे। अच्छा हो हम किसी के पानी के आश्रित, भगवान संत लोग जंगल में पड़े रहते, इनका कौन है आगे पीछे, लेकिन भगवान भरोसे रहते हैं। लेकिन भगवान इनको चलते फिरते हर तरीके से पार लगा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई आगे पीछे नहीं रहता है। जब तक हाथ पैर चलते हैं अपना, जब तक शरीर है, खुद बनाएंगे खुद पाएंगे, अपना सारे क्रियाकर्म खुद करते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि अंत में चलते फिरते ही उठा लेते हैं, पता भी नहीं चलता कब आई मृत्यु कब चली गई। तो अच्छे कर्म करते हैं संत लोग, तो फिर अगला जन्म अच्छा मनुष्य का जन्म मिलता है। तो मनुष्य का जन्म मिले, फिर अगले जन्म में और अच्छी भक्ति करते, क्योंकि भगवान का प्राप्ति एक जन्म में नहीं हो सकती है, इसके लिए भी हमें कई जन्म लेना पड़ता है। तो कुछ कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं, जब अच्छे कर्म को रास्ता पे लगे रहेंगे तो अगला जन्म उसका मिलेगा, फिर अच्छी भक्ति करेंगे, फिर तीसरा जन्म मिलेगा और अच्छी भक्ति करेंगे। तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी की कृपा आगे जाके जब आखिरी में जब भगवान में एकदम विलीन हो जाते हैं तो फिर भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं, आवागमन से मुक्त कर देते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से यही जितना हो सके लोगों से अच्छे कर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा भी जब भी टाइम निकले। भगवान के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है, इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए। दुनिया तो पढ़ लिख के इतना वो हो गई है कि अपने से ज़्यादा आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण मांगती है। तो भगवान आज के आके स्वयं भी खड़ा हो जाएगा तो भी लोग नहीं कहेंगे, उनसे बोलेंगे कि तुम भगवान हो, प्रमाण तो नहीं मानेंगे लोग। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में हमारे भगवान एक मनुष्य रूप दिया है कि आवागमन से अगर मुक्त हो सको तो मुक्त हो जाओगे। भगवान स्वयं राम का अवतार क्षीर सागर में वैकुंठ लोक में नारायण आराम से पड़े रहते हैं, लेकिन मनुष्य के उद्धार के लिए, तारण के लिए उनको स्वयं मनुष्य का रूप लेके भगवान आए और करके बताया कि व्यक्ति अगर इस हिसाब से चले, अगर जीवन में स्वयं राम जी ने करके बताया है कि माता पिता के साथ हमें कैसा रखना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, पुत्र वधू के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए।
हर व्यक्ति के साथ हमें सांसारिक जीवन में किस तरीके से हमारा निर्वाह होना चाहिए, किस तरीके से हमें चलना चाहिए, तो आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हम इतने वो हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो ठाकुर जी का नाम लेते रहना चाहिए, हमें भगवान रास्ता दिखाते रहते हैं। और संतों के सानिध्य में, तीर्थ में, भगवान के धाम में वही व्यक्ति जाता है जो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, तभी भगवान के शरण में पहुंचता है, तभी संतों के सानिध्य में जाता है। बड़े बड़े राजा धीराज जो भी हो गए, स्वयं भगवान राम तो संतों के सानिध्य में रहे, संतों की शरण में रहे। तो भगवान, ये तो चित्रकूट धाम है, यहाँ तो 11.5 वर्ष भगवान यहाँ स्वयं निवास किए हैं। तपोभूमि है ये चित्रकूट, भगवान राम की जन्म भूमि है अयोध्या, लेकिन चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है। भगवान तो लुप्त अलुप्त हर जगह संत हैं। यहाँ ऐसे भी संत हैं जो दिखते नहीं है, 17-17, 18-18 हाथ के महात्मा हैं, कई महात्मा दर्शन किए हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, ऐसे ऐसे यहाँ महात्मा लोग हैं कि जो कि 400-400, 500-500 सालों से तपस्या कर रहे हैं। किस रूप में कब आ जाए कोई किसी को पता नहीं। इसीलिए हम लोग भंडारा करते हैं ना, तो भंडारा करने का हम लोगों का सबका यही माध्यम होता है कि कौन किस भेष में महात्मा, कौन इच्छा लिए बैठा हो, वो आ जाए हमारा अगर प्रसाद पाले किसी का, तो लोगों को कितना भला होता है कि लोगों को देने वालों को, खिलाने वालों को, सबका उसमें उद्धार होता है। कौन ऋषि किस भेष में आके प्रसाद पाले। तो यहाँ हर तरह की ऋषि मुनि हैं, हम दर्शन कर भी नहीं पाते हैं, तो हम यही समझते हैं कि सब इसी में, वो भी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। भंडारा सब संत महात्मा, हम कभी नहीं उनके दर्शन किए। ऐसा आप पूरा भंडारा कभी ध्यान से देखना, मैं तो बहुत गौर करता हूँ ये चीज़ में ठाकुर जी की कृपा से, कि आप भले यहाँ 10 साल हो गया हो या 20 साल हो गया हो, हम कई बार संतों का दर्शन कर लें, लेकिन एक आध संत उन सब में ऐसा निकलेगा जो तुमने कभी दर्शन नहीं किया होगा उनका। अच्छा हाँ महाराज जी, हमको ही 10-12 भंडारा करते हो गया। हाँ, कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई एक अजनबी ऐसा निकलेगा उसमें कि जो कि हमने उसको कभी सोचा भी नहीं, कभी देखा नहीं, और वो सबसे अलग व्यक्ति होगा। हमें लगता है कि चलो ये नए नए संत हैं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन भगवान ऐसे ही रूप में आते हैं। संत पहले पुराने संत जो अलुप्त हैं वो भी ऐसा ही भेष बना के आते हैं। तो इसी तरीके से किस रूप में कब नारायण आ जाए, यही समझ के लोगों को बढ़िया जितना अच्छा से अच्छा व्यंजन बना सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से उतना कोशिश करते हैं पवाने की। सब भक्तों के सहयोग से कोई ना कोई भक्त, अपने साधु के पास तो क्या है, साधु के पास लोटा लंगोटा सोटा इतना ही है, बाकी इसके अलावा साधु के पास कुछ होता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी किसी न किसी को माध्यम बना के भेज देते हैं कि जाओ भाई वहाँ ऐसा करना है, तुम लोग सपोर्ट करो, जाके तुम कुछ तुम मदद करो, कुछ दूसरा मदद किया, कुछ तीसरा, ऐसे सबके सहयोग से सब हो जाता है ठाकुर जी की कृपा से। तो इस बार भी बढ़िया भंडारा हुआ। पिछले साल भंडारा हुआ था तो बढ़िया कम्बल बांटे थे संतों को, और आज भी संत लोग याद कर रहे कि बढ़िया कम्बल मिला था ठाकुर जी की कृपा से। इस बार व्यवस्था कम्बल की नहीं हो पाई, तो इस बार सबको इनर, बढ़िया गरम इनर भी लेके बढ़िया लोग खुश हुए। अब बढ़िया भोजन पाए, बढ़िया प्रसादी। हमने सोचा था कि 300 का हमने निमंत्रण दिया था, लेकिन अचानक ऐसे कि 300-400 तो बिना निमंत्रण के आ गए संत लोग। लेकिन बड़ी खुशी हुई, और ठाकुर जी ने कम ने नहीं दिया है। कितने संत भंडारा होने के बाद पा रहे कि हम तो रसोई 300-400 का बनाए, लेकिन 600 लोग पा गए उसमें। तो भगवान का भंडार कभी खाली नहीं होता है, उसमें कितने भी आ जाएं, कितने भी, खाली सच्ची भावना होना चाहिए लोगों को खिलाने की। तो सच्चे मन से करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए, तो कोई कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा मैया की इतनी कृपा बनी रहती है कि कोई भंडार में कोई कमी नहीं होने देते। फिर अपने लोगों, गुरु लोगों का इतना आशीर्वाद है, गुरु महाराज का, कि कभी हमारे गुरु महाराज का भंडार खाली नहीं होता है। कहीं भी गुरु सुदामा कुटी का कोई कहीं भी चेला हो, वृंदावन सुदामा कुटी जैसे अपने गुरु महाराज वहाँ विराजते हैं, अपना गुरु आश्रम है वृंदावन सुदामा कुटी में, उनके आशीर्वाद से, कहीं भी उनका आशीर्वाद है। लोगों को खिलाओ, जितना खिला सको खिलाओ, यही भजन है। तो जितना भजन होना चाहिए उतना भजन अब माला फेर के नहीं कर पाते हैं, अगर वो कर्म करके करते हैं वो भजन को पूर्ति। इसलिए यही ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया है, सब चल रहा है, आनंद ले रहे हैं मन गंगा का। ठीक है। और सभी भक्तों को जय सिया राम, सभी को आशीर्वाद। मंदाकिनी मैया की जय। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने मंदाकिनी मैया के दिव्य दर्शन किए और महाराज जी का सत्संग
बड़ी ही दोस्तों दुर्लभ और खूबसूरत जगह है। देख सकते हैं यहाँ बंदर, खूब सारे बंदर बैठे हुए हैं, अपना उछल कूद कर रहे हैं। कुछ लोग आराम से देखिए चैतन्य बैठे हैं। तो दोस्तों बस ऐसा ही हमारा प्रयास रहता है कि सुंदर सुंदर तपोस्थली के दर्शन कराना और इन संत महात्माओं के दिव्यवाणियों के जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, जो कई जन्मों जन्मों का उनका पुण्य इकट्ठा होता है तपस्या का, तो उनके आशीर्वाद उनके शिष्यों पे आता है और फिर हम इन मुखार बिंदियों से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता है। तो ऐसे संतों का दर्शन, उनका आशीर्वाद दोस्तों मिलता रहता है। और चित्रकूट ये तपोभूमि है, तो इसकी बात ही अलग है दोस्तों। जो भी यहाँ साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक दोस्तों उनका फल उनको मिलता है। जो जुड़ते हैं, जो करते हैं, जो उनका दर्शन करते हैं, तो वो तो सबको मिलता है। तो दोस्तों ये थे मंदाकिनी मैया के आज के दर्शन, आप लोग पुनः कीजिए। और अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। ये वीडियो आप दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन करते हुए, दुर्लभ संतों के दर्शन करते हुए, इस चित्रकूट भूमि के दर्शन करते हुए फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की।